तमिलनाडु में निर्मित दवाई के द्वारा जिस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश के अंदर हमारे बच्चों के खास करके कफ सिरप के मामले में ट्रीटमेंट के दरमियान उनकी किडनी खराब होने की घटना आई है, जिसमें लगभग हमारे बच्चों की डेथ भी हुई और जो बीमार और घायल उनको देखने भी आए। ये बात सही है कि जहां दवाई बनी है हमारी पुलिस ने आज वहां जाके दबोचा भी, लेकिन तमिलनाडु सरकार के द्वारा जिस प्रकार से पूरी सहयोग करना चाहिए उसमें वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहां के ड्रग कंट्रोलर जो एक्सेस वहां उनका अमानक प्रकार की दवाई प्राप्त हुई, उस दवाई पे उसकी प्रॉपर तरीके से जांच होकर उसकी रिपोर्ट आ जाए। और ये बात सही है कि दवाई की कंपनियां जहां होती है एंड टू एंड दवाई के संबंध में जो रिस्पांसिबिलिटी होती है वो तो दवाई कंपनियों की ही होती है, लेकिन फिर भी हमने हमारे यहाँ के भी रैंडम सैंपल होना चाहिए। रैंडम सैंपल में भी गलतियां हुई तो हमने ड्रग कंट्रोलर को भी हटाया, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर को भी सस्पेंड किया है। और जो डॉक्टर जिनकी पत्नी के नाम पे मेडिकल स्टोर था पर्टिकुलर वो इस दवाई को ही लिखते थे, ऐसे कुछ कारणों से हमने उन पे भी कार्रवाई की। मैं मान के चलता हूं कि इस पूरे मामले में मानवीय दृष्टिकोण के साथ साथ सरकारी प्रशासनिक दृष्टिकोण से हमने पूरी चिंता की, क्योंकि ये बच्चे हमारे ही हैं और बच्चों के साथ होना ये संवेदनशील है। लेकिन ये मैं मान के चलता हूं कि जहां कंपनियां ऐसी जो भी प्रोडक्ट बनाती हैं वहां की सरकारें ठोस कदम उठाए और प्रॉपर कार्रवाई करें। अब तक कितनी मौत हुई है? ऐसा है जो मेडिकल की रिपोर्ट आती है और जिस प्रकार से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चे इलाज करा के लोग घर चले जाते हैं, और जो मेडिकल की रिपोर्ट की दृष्टि से हमने हॉस्पिटल से लगा करके बाकी प्रबंधन में जो अगर इसकी जांच देखी है तो मूल रूप से ट्रीटमेंट के दरमियान दी गई दवाई की ही गलती है, जो मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक है। और जैसे मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट वहां से आई तमिलनाडु से, आते ही हमने उसको बैन भी किया, वहां से भी बैन हुआ है और उसको आज पकड़ के दबोचा भी। हमारी सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं, वो जो इस पे बात कर रहे हैं वो जाए ना तमिलनाडु और धरना दे। फैक्ट्री जहां से बनी उन्होंने ड्रग लाइसेंस कैसे दिया, एक बार उसको लाइसेंस दिया था तो वो लाइसेंस दोबारा कैसे रिन्यूअल कर दिया, छोटी सी जगह में इतनी बड़ी फैक्ट्री कैसे बना दी। राहुल गांधी भी आना चाहे तो जाके देखे, वहां तमिलनाडु की सरकार के खिलाफ जाए। हम तो उससे प्रभावित पक्ष है, जिसके आधार पर दवाई से जो हमारे बच्चों का या जिस प्रकार से घटना घटी है उस पर हम अपनी ठोस कार्रवाई करते हैं। और किसी भी हालत में हमारी सरकार ऐसे किसी घटनाक्रम में किसी को छोड़ने वाली नहीं है, वो कठोर कार्रवाई करेगी।